आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अजा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, और फिर सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे अजा एकादशी या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अजा एकादशी का व्रत जो कि 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को किया जा रहा है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को विशेष करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है और हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है, वहीं पे अधिक मास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ अजा एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से पुनर्जन्म की सभी बाधाएं दूर हो जाती है तथा व्यक्ति को अपार संपदा, पुत्र पौत्रादि एवं चर अचर जीवों का भी लाभ एवं सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का कोई भी विरोधी नहीं होता। जो इस व्रत को धारण करता है वह अच्छे सम्मान पाने का अधिकारी हो जाता है। पूर्व समय में इस व्रत को स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने किया था। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन से व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि भगवान का स्मरण करते हुए, एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए दशमी की रात्रि सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं अजा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाएं। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और एकादशी के दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। एकादशी के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए और एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और अगले दिन जाकर के फिर सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार शाम 7:19 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 10 सितंबर 2023 दिन रविवार रात्रि 9:30 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 10 सितंबर 2023 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 11 सितंबर को रात्रि 11:53 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण 11 सितंबर 2023 दिन सोमवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 6:05 से सुबह 8:39 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि कुष्मांडेन पारणम यानी कि कुष्मांड एक प्रकार का फल होता है जिसे कि बहुत से जगहों पर भुआ या कुम्हरा के नाम से जाना जाता है। तो इससे इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। अजा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को
बादाम और छुहारे का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए, तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:41 और सूर्यास्त शाम 6:08। 10 सितंबर को जो राहु काल का समय होगा वह समय शाम 4:34 से शाम 6:08 तक और 11 सितंबर को सुबह 7:15 से सुबह 8:48 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। भगवान का पूजन करते हो या व्रत का पारण करते हो तो राहु काल समय को छोड़ करके ही इन कार्यों को करें तो लाभकारी होता है। पारण का जो समय है 11 सितंबर को, वह समय सुबह 6:05 से सुबह 8:39 तक, लेकिन 11 सितंबर को राहु काल का समय जो कि सुबह 7:15 से शुरू हो रहा है, जो कि सुबह 8:48 तक होगा। तो आप सब व्रत का पारण जो कि सुबह 6:05 से लेकर के सुबह 7:14 तक कर ले तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आइए सुनते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक समय की बात है, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आगे अब आप मुझसे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अजा है और यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली और अत्यंत ही फल को देने वाली है। इसका व्रत करके जो भगवान की पूजा करते हैं और इसके महात्म्य को पढ़ते हैं तथा सुनते हैं, उनके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब इस व्रत का फल किसको किस प्रकार प्राप्त हुआ वह आप मुझसे सुनिए। पूर्व समय में समस्त पृथ्वी का चक्रवर्ती तथा सत्य प्रतिज्ञ वाला हरिश्चंद्र नामक राजा हुआ। उसके किसी कर्म के कारण उसका समस्त राज्य यहाँ तक नष्ट हो गए कि उसको अपने पुत्र तथा स्त्री को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार का धर्मशील राजा होने पर भी उसको चांडाल का सेवक होकर मृतकों का कफन जो कि कर स्वरूप में लेना पड़ा, परंतु उसने अपने इस प्रकार की संकटकालीन अवस्था में भी धर्म और सत्य को नहीं त्यागा। इस प्रकार चांडाल का सेवक होकर उसका दीर्घकाल व्यतीत हो गया। तब वह एक दिन अत्यंत ही दुखित होकर विचार करने लगा कि मेरा इस घोर पाप से किस प्रकार उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता ग्रसित था कि उसी समय गौतम ऋषि उस स्थान पर आ गए। गौतम ऋषि को देखकर राजा ने अपने सब कष्टों का वृतांत उनको कहकर सुनाया। गौतम ऋषि राजा के इन कष्टपूर्ण बातों को सुनकर बहुत दुखी हुए और राजा को अजा एकादशी के व्रत के अनुष्ठान का उपदेश दिया कि हे राजन, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आप विधि पूर्वक व्रत कीजिए और समस्त रात्रि जागरण करके भगवान का स्मरण कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और सभी प्रकार के कष्टों से छूट जाओगे। इस प्रकार राजा को उपदेश देकर मुनि जी वहां से चले गए। मुनि जी के कथा अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया और सारी रात जागरण करते हुए भगवान का भजन करते रहे। इस प्रकार व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सब पाप क्षय हो गए और सब कष्टों से मुक्त होकर अपने पुत्र और पत्नी को प्राप्त किया और शत्रुओं से रहित राज्य को प्राप्त कर सकल परिवार सहित आनंद का उपभोग किया और अंत समय स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस प्रकार व्रत के करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो इसका महात्म्य पढ़ता और सुनता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान
किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ पर स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ पर से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो इनका अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक वस्तुओं का और नशीले पदार्थों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो व्रत करते हों या नहीं भी करते हों, उन्हें चावल एकादशी के दिन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से पाप का भागीदारी माना जाता है। और भगवान विष्णु का भी जब भी पूजन करते हैं तो उन्हें अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है। अक्षत के जगह भगवान विष्णु को काले तिल और जौ अर्पित किए जाते हैं। जब भी आप भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तो भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो भगवान को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें, फिर काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं, पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। विशेष करके पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। विशेष करके इस दिन बादाम और छुहारे का भगवान विष्णु को भोग लगाएं और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। और जब भी आप भोग लगाते हैं तो तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। तुलसी दल डाल करके ही भगवान विष्णु को भोग लगाए। दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। घर में अगर भगवान के लिए कुछ प्रसाद बनाते हो तो दूध से बने हुए वस्तुओं का प्रयोग करें। अगर बाजार से लेकर के आप लाते हैं मिठाई तो उस पे शुद्ध जल छिड़क करके भगवान विष्णु को तुलसी दल डाल करके भोग लगानी चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।